बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 23 सितंबर 2022। समय हो गया है 03:37 PM। टॉपिक्स तो वही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमांडो ट्रेनिंग्स की। मेरे से कहते हैं यार तूने कभी करी है? बात करने या ना करने की नहीं होती है। आप जानते क्या हो कमांडो ट्रेनिंग्स के बारे में, क्या होती है? पैरा एसएफ में सबसे हार्ड ट्रेनिंग मानी जाती है। मतलब एक रात में सूरज ढलने से सूरज उगने तक बताते हैं 100 किलोमीटर दौड़ना होता है अपने बेसिक लगेज के साथ। मतलब बेसिक 40 किलो या 60 किलो का वजन होता है, लेके दौड़ना है। कंफर्टेबल लोड होता है, मतलब कंफर्टेबली लोड किया जाता है आपके ऊपर। और पहाड़ों में होती है ट्रेनिंग, मतलब माउंटेन्स में। रास्ता ऊपर भी है नीचे भी है, सड़क पे दौड़ना होता है। ठीक है। एनएसजी के अंदर सबसे टफ क्या है? रनिंग है। मार्कोज में स्विमिंग है। ठीक है। क्या सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग होती है? नहीं सर, मेंटली प्रिपरेशन, दिमागी रूप से अपने आप को तैयार करना, मेंटली प्रिपेयर करना, क्या आप कर सकते हो। सबसे पहले आप करना चाहते हो। ये देख के नहीं कि यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ना वो आपको छोड़ते नहीं है। उन्हें पता है कि ये बहुत ट्रेंड है ये लोग। आपको फायरिंग्स पता है, एक्सप्लोजिव्स पता है, आपको कोड ब्रेक करना पता है आपको। ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किसी को अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में बेहिसाब लड़के लड़कियां सेलेक्ट होते हैं, ट्रेनिंग के लिए भरते हैं। और रेशो क्या जाता है सिलेक्शन का? मेरा अपना मानना है, आप जानते हो ट्रेनिंग स्ट्रैटेजिकल ट्रेनिंग क्या होती है। स्टैक कमांडर्स क्या होते हैं। जब मैंने ये बातें बोलना शुरू करी तो कह रहे, सब सोच में पड़ गए। कहते यार इसने कभी ट्रेनिंग करी नहीं है, इसके सारा डाटा निकाल लिया, गूगल से मंगा लिया, इसने कभी ऐसी वीडियोस देखी नहीं है। स्टैक कमांडर्स इसने वर्ड कहाँ से यूज़ कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं है। फिर स्टैक सबसे खतरनाक होता है, जानते हो? सबसे खतरनाक। जंगल में ना स्टैक के नज़दीक जो है लॉइंस भी नहीं जाते। समझ में आ गई? स्टैग को सबसे खतरनाक माना जाता है। मैं पता ही अकेला है, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा मरने और मारने से। पर ग्रुप में होगा तो उसे अपने ग्रुप के ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। समझ में आई? स्ट्रैटेजी। कहते हैं बेवकूफ़ जो है ना, वो समय का इंतज़ार करते हैं और समझदार हालात पैदा करते हैं। अच्छा कहा किसी ने। पूछक बातें लिख ली। फिजिकल काम कंप्लीट करना है, पर जिस जगह पे वेपनाइज्ड होस्टेज कंडीशन है वहाँ क्या करोगे? आपको सामने वाला सिर्फ 24 घंटे का टाइम दे रहा है कि 24 घंटे बाद हम एक होस्टेज को मार के फेंकेंगे, तब क्या करोगे? तब तो रेड है, तो घुस जाओ, बटाबट मारोगे क्या? या नेगोशिएशन टीम काम करेगी?
और वो नेगोशिएशन में कहेंगे कि भाई ऐसा है, आप 10 आतंकवादी छोड़ो और 50,000 करोड़ रुपए दो। तो मेरे जैसा आदमी हो, मैं तो एक और हम यहाँ बहन के लड़ माँ चुदवाने के लिए ट्रेनिंग करके बैठे, चूतिया समझ रहा है क्या? मार कितनी देर तक मारता रहेगा? अच्छा, ये बात पसंद नहीं आती, जानते हो किनको पसंद नहीं आती? मैं बताता हूँ, मैं सीधा बोल देता हूँ। ये लोग किडनैपर्स में से होते हैं, चाहे तुम्हारी टीम में हो, फ़ोन आ जाएगा मंत्रालय से, अरे नहीं नहीं मारने मत देना, इन बहन के लड़ो ना सेटिंग, अरे माँ की चूत बजाओ, फ़ोन ही नहीं उठाते किसी का, हम फ़ोन पर पक बहन के लड़ो। इस समय नहीं बात कर रहे हैं तो इसलिए हम पता है क्या करते हैं, दिखाएंगे कि हमने एनएसजी को बढ़ा दिया आगे, और उनकी माँ चोदने के लिए ना मार्कोस वाले घुस गए होंगे अंदर। मीडिया में एनएसजी वाले दिख रहे हैं, ये एनएसजी वाले हैं, अपनी माँ की चूत बजाओ बहन का लड़ो। मार्कोस को इशारा कर दिया, मार दो बहन का लड़ो, ये तरीका है। अब कुछ नहीं कर सकते। अब कहोगे यार, अब वहाँ बैठे हुए कहेंगे यार ये बैठा बैठा इतनी लंबी चौड़ी बातें करता है, तो तू कर ले, तू कर ले। जानते हो अब तक मैं कितने लोगों को छुड़वा चुका हूँ? बेटा जिंदगी में तुमने ना अपनी जिंदगी में इतने कप चाय नहीं पी होगी, इतनी लड़कियों को छुड़वा चुका हूँ अब तक होस्टेज कंडीशन से। और कई जगह तो नाम ही काफ़ी होता है मेरा, सिर्फ नाम काफ़ी है, कहने की देर होती है सिर्फ। उनके बंदे खुद बोलते हैं कि हितेश का फ़ोन आने वाला है। वो पता है हितेश का, मैं तो अपने बंदों को कह रखा है, बेटा मेरे साथ अगर काम करना है तो सेफ्टी लॉक हटा हुआ होना चाहिए गन्स का, समझ में आई? इसलिए नहीं पिक्चर में दिखाया है, नियम यही है, साफ सीधी बात है। वो ट्रेंड किया जा रहा है मारने के लिए। मैं बोला तो सुन, तेरी ड्यूटी क्या है? देश को बचाना। झंडा छोड़ना भी बाद में बात करेंगे, झंडा डंडा नेता अभिनेता छोड़ना, बाउंड्री के इधर नहीं चलेगा। किसने कहा आर्मी सिर्फ उस तरफ काम कर सकती है? कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कितनी ऐसी लड़कियां पहुंचती हैं जो देखने में बहुत सुंदर साफ़ सुथरी होती हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो, अबे हीरोइन बनने नहीं आए ना यहाँ पे, है? एक ही काम सिखाते हैं यहाँ पे, देश की सेवा, और कुछ नहीं। किस लिए भैया? ये रैंप वॉक नहीं, कैट वॉक नहीं सिखा रहे तुझे एनएसजी में, एनएसजी ब्लैक कैट में तुझे कैट वॉक सिखाने नहीं लाए हैं, समझ में आई? जेएसआर सिक्योरिटीज़ में जब लड़कियां आती है ना, उन्हें अगले दिन पता लगता है, जब मुंह पे छुटते ही पंच पड़ता है ना, धैड़ सीधी खड़ी हो, समझ में आ रही है? यहाँ मेडिकल नहीं होता है, यहाँ मशीनें इतनी लगी है, पता है तू कौन है, समझ में आ गई? कूट देते हैं, पकड़ के कूट देते हैं। यहाँ कॉम्बैट और ट्रेनिंग साथ चलती है जेएसआर सिक्योरिटीज़ में। ये नहीं कि 2 साल पहले उसका नहीं, मेरा अपना स्टाइल है, 2 साल पहले उसका ट्रेनिंग में लगा दिया, 2 साल बाद ड्यूटी। अबे ट्रेनिंग और ड्यूटी साथ चलने दे। जब वहाँ से पावर्स रिलीज़ की जाती है तब पता लगता है शरीर पे क्या बीतती है। भाई साहब ज़रा सी गलती करते ही अचानक टेम्परेचर बढ़ जाएगा शरीर को, करेंगे कुछ नहीं, तुम्हारी प्लेट्स होती हैं, तुम्हारा ब्लड होता है ना थोड़ा सा, उसको आराम से डालेंगे प्लेट पे, होता है मंडे से, और उस पर हीट बढ़ाना शुरू करेंगे साइड से, और टेम्परेचर देखने में क्या जा रहा है, 102 डिग्री और 103 डिग्री मेंटेन करते हैं। अरे बेटा, शरीर का जो कैलोरी और फैट होता है ना,
जो सडन आपको जो एनर्जी देता है खत्म। गए काम से। वहाँ बोल दिया ना सर आज बुखार है सर अब उठ नहीं सकता, नहीं बेटे खड़ा हो जाए। फीवर कोई मायने नहीं रखता, हम देखेंगे गिरेगा ना हमें पता है क्या करना। अब इनके आज पता है क्या हुआ, आज हमने इंडियन आर्मी में कोई अंदाज़न 800 के लगभग इंसर्जेंट्स पकड़ लिए इस पास। देखो अब यह बात फिर वहीं आ गई घूम फिर के, तो तुझे कैसे पता? बस तू है या नहीं बोलना सिर्फ इतना। बस भाई आप मुझसे पूछो क्या हितेश तू पाकिस्तानी है? नहीं भैया बिल्कुल नहीं। क्या तू नैब के लिए काम करता? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। हाँ बहुत पहले नैब ने सम्मान के तौर पे मुझे जो है, नैब ने क्या यूक्रेन से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी मेरे को जो है वहाँ के नेशनल गार्ड का दर्जा मिला हुआ। बट हाँ आप मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फिर, हाँ वो तो सबको दिया जाता, कोई बात नहीं। तो तू ISI से तो नहीं? नहीं नहीं तू बारादारी नहीं, सवाल ही नहीं उठता सर। अच्छा ठीक, तो ये तू जवाब दे ना जब उनसे पूछा गया ना। नैब के बारे में जानता है? हाँ जानते हैं। तूने नैब के लिए काम किया कभी? हाँ किया है। तो नैब से है? बंदा कह रहा हाँ है, चला गया। ये सिंपल है, तू इस बात का जवाब दे। मैं एक बंदे से कह रहा हूँ और यू कैनिबलिस्ट? वो कह रहा हाँ हूँ कैनिबलिस्ट। अच्छा जी, क्या तू अरुषि के कैनिबलिज्म में गया था? हाँ हाँ गए थे, क्यों नहीं गए थे, उसमें क्या हो गया फिर? अच्छा चल फिर, तो ये क्या बात हो गई यार? ऐसे वो क्या जवाब दो गया? जो लड़के लड़कियां ट्रेनिंग नहीं पूरी कर पाते, होता क्या है ट्रेनिंग को आपको पूरा करना होता है, पास या फेल सब्जेक्ट नहीं होता, दिन पूरे निकालने हैं वहाँ पर, चाहे हंस के निकाल चाहे रो के निकाल, पास या फेल वो अपने आप देखेंगे। कई बार क्या होता है कि 10 दिन की पनिशमेंट मिल जाती है भाई। ट्रेनिंग आपकी मान लीजिए 2 साल की है, 24 महीने की, 25 महीने कर दी जाएगी। पता है ट्रेनिंग के अंदर एक ऐसा माइंड कंट्रोल छोड़ा जाता है, बंदा वहाँ बोर होने लगता है, उसको ऐसा लगता है भाग जाऊँ मैं छोड़ के सब कुछ। उस समय आपको अपना माइंड कंट्रोल करना होता है, कुछ भी हो जाए बस यही काम नहीं करना, ट्रेनिंग से नहीं भागना कि सर मेरे बस की नहीं है मैं तो जा रहा हूँ। मतलब हेयर लाइन का वो रह जाता है कि मतलब बंदा अब बोलेगा तब बोल देगा जी। कई बार तो बंदा कहता छोड़ना यार, बिना बोले बैग उठाता चल देता, वो लोग कुछ नहीं कहते, गया गया, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि बंदा जी यहाँ से गायब है। मैं जब TS रहमान मुंबई में मर्चेंट नेवी की सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए गया, हालांकि ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं थी, 7 दिन की थी टोटल, आना जाना लगा के 11 दिन मान के चल लो, 1 रात रुका भी था मुंबई में। तो ट्रेनिंग मानी ऐसे जाती है कि ट्रेनिंग के ठीक शुरू होने के पहले मेरे को फीवर आ गया, और फीवर भी ऐसा वैसा नहीं भाई साहब, 103-104 डिग्री, और भयंकर तरीके से शरीर गर्म। बैग उठाया, ट्रेन में गए अपना गोल्डन टेम्पल में, लेट गए भाई सीट को दबा करके। नॉर्फ्लॉक्स TZ थी टैबलेट रखी हुई थी साथ में, नॉर्फ्लॉक्स थी, TZ नहीं थी, TZ तो पेट के लगती है, नॉर्फ्लॉक्स का एक पत्ता रखा हुआ था साथ में, ठीक है, और टेम्परेचर ठीक ठाक। मुंबई पहुंचा,
वहाँ से होटल गया अपने, फीवर फिर भी ठीक नहीं हुआ, नॉर्फ्लॉक्स खाई, उसमें टॉयलेट में गया, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, जैसे कफ क्लियर किया ना, ब्लीडिंग जाने लग गई। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। खाना मंगवाया, खाना खाया, फिर सुबह 2:30 बजे उठा, पोर्ट पे पहुंच गया, वहाँ से दूसरी साइड जाना था, अकेले ही था, अपना लगेज लिया, पहुंच गया। उस ट्रेनिंग के दौरान यकीन जानिएगा कि 7 दिन की ट्रेनिंग, मात्र 7 डेज ट्रेनिंग, मतलब ऐसा लगता था जैसे कि यार कहाँ फंस गए। मैं कभी ट्रेनिंग से कैसे भाग जाए। मेरे साथ एक लड़का था मेरठ का, हिंदी वो जानता था, बाकी कोई काठमांडू से था, काठमांडू की टीम से ज़्यादा, और दूसरी जगहों से भी आ रखे थे। वैसे हल्की फुल्की बात होती थी, ज़्यादा बात तो होती नहीं थी। या डेली ट्रेनिंग के बाद 4:30 बजे के बाद थोड़ा टहलने जाते थे, तो ज़्यादा दूर तक नहीं, कभी कभार थोड़ा बाहर तक चले गए टहलने के लिए, हफ्ते में एक दिन मिलता था, संडे के दिन आप जा सकते हो। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता था। एक बार गया था मैं, जब मेरे को दिल्ली वापस आने के लिए टिकट करानी थी, तभी गया था मैं मुंबई सेंट्रल, SC ST गया था वापसी की टिकट के लिए, और कुछ नहीं। तो वो मेरे साथ में जो लड़का था, वो मेरठ वाला, वो कहता कि यार मेरे से तो नहीं हो रही, मैं तो जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पता लगा मेरे को कि वो पाकिस्तान से था, मुझे नहीं मालूम भैया, क्योंकि प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, कोई भी आ सकता है वहाँ पे। आए भैया, मैंने किसने किया, मैं क्यों बोलूँ। वो लड़का जो है वहाँ पे, वो तो इतना परेशान हो गया, कह रहा मेरे से नहीं होती है ट्रेनिंग, कह रहा मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा, उसका क्लासरूम अलग था, मेरा अलग था। सुबह थ्योरी होती थी और 2:30 बजे के बाद प्रैक्टिकल होता था, सर्वाइवल। वो मेरे ख्याल से 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही वो चला गया छोड़ के। मेरे को उसने बहुत बोला, मैं तो नहीं गया भैया, मैंने तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। फिर उसके बाद उस दिन सर्टिफिकेट्स तैयार हुए, शाम को जाकर पता कर लेते थे। 1-2 दिन रुकना भी पड़ा था वहाँ पे, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग ख़त्म, फिर 2 दिन वहाँ रुके, फिर गए वहाँ पे, सामने साइन भी करना होता है, साइन करे, फिर सर्टिफिकेट्स ट्रेनिंग के निकाल के दिए उन्होंने, आपके सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, सर्टिफिकेट्स हैं सर्वाइवल के। उस पर जो है क्या कहते हैं, मैरून सील लगी हुई है, समझ में आई। तो वो सर्टिफिकेट्स वगैरह हमने अपने लिए, अब वहाँ चले आए। और भाई साहब, और मुझे अच्छी तरह से याद है, देखो ना, रहने में कोई ना गंदगी, ना कैंटीन में कोई दिक्कत, ना किसी तरह का कोई पिप्पा या कैनबिलिज्म। तो अब बात हो रही है ना पिप्पा की, कुछ गलत नहीं, टाइम पे उठो, अपना स्टडी, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, 8-8:30 बजे तक, 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट टाइमिंग में, और 4:30 बजे तक जो है आपकी ट्रेनिंग पूरी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना, जो है आप बैठो, अपना समुद्र वगैरह देखते रहो, वहाँ से दिखता था, या दोस्त वगैरह हैं तो बात करो। तो ज़्यादा बात किसी से करते ना, हम तो बैठ के इंतज़ार करते थे यार कैंटीन कब चालू होने वाली है। जैसे अनाउंसर में डिनर चालू हो गया, चलो डिनर करने पहुँचो। और मैं अपनी सब प्लेट लेते थे, अपनी टेबल पर जाके बैठो, अपना आराम से अपना खाना खाओ। और नहीं, स्मोकिंग वगैरह सब बंद होती थी।
ठीक है। हालांकि क्या कहते हैं, मेरे पास सिगरेट का पैकेट था शायद, ठीक है, पर पीनी होती थी बाहर, पी लेते थे हफ्ते में, वो भी एक दिन वहीं थोड़ा सा आगे जा कर के, ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, वो भी एक या दो बार ही गया था। मैं अंदर तो स्मोकिंग तो बंद ही थी पूरी तरह से, स्मोकिंग बंद जाती पूरी तरह से, ठीक है। वो पैकेट वगैरह जो था उन्होंने बोल दिया था शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है। वो लड़का तो चला है, हमने तो पूरी करी ट्रेनिंग। तो यही मेरा कहना है कि अब जैसे लक्की था विश्वजीत शर्मा, उसका एनएसजी में सिलेक्शन हुआ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में, वो ट्रेनिंग से भाग गया रात को 2:30 बजे। वो क्या हुआ कि कह रहा यार हम रात को सोए, बता रहा था मुझे, यार रात को विसिल भेजी, कहा जी अपना अपना ट्रंक लेकर के जो है ग्राउंड में आ जाओ। पता नहीं लक्की गया नहीं गया, उसे बुरा लगा, क्या हुआ नहीं, उसे बताया था उसने मुझे, यही था। वही तो बात थी ना, जो मैं ये तो कह रहा था, मैं ही तो गया था उसे लेने के लिए, बेवकूफ़ समझाएगा मेरे को। अब वो समझे हुए उसकी ट्रेनिंग, मैं नहीं जाता, मैं क्यों जाऊँ उसके ट्रेनिंग सेंटर पे। कई लड़के जाते थे मिलने के लिए उसके यार दोस्त, बोलता है कैसे कि यार कोई आता नहीं मिलने के लिए, फिर ट्रेनिंग में हम क्यों जाएँ मिलने के लिए वहाँ पर, मैं क्यों जाऊँ कभी को, वो भी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के आसपास। बेवकूफ़ समझाएगा, मार खानी है क्या, पागल समझाएगा। लक्की जो है एनएसजी की ट्रेनिंग से भाग आया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो एनएसजी की ट्रेनिंग से भाग गया। अबे यार दिन पूरे कर लेता, बीमारी पड़ जा, अरे यार तेरे को कह दिया 100 किलोमीटर दौड़ना, भागता रहे, मर जाएगा, अपने आप उठा के लेके जाएगा तुझे, छोड़ना तुझे क्या लेना देना है। जो कह रहा है करने के लिए कह रहा है वो कर, वो तो पूछ ही लेते हैं, वो तो इतने बेवकूफ़ थोड़ी है कि भाई तुझे कहेंगे आग में कूद जा, वो पता बंदा मर जाएगा यार, उन्हें पता आपके पास गियर्स क्या हैं, इतनी अकल उन्हें भी होती है। मतलब रियलिटी का सिर्फ जो है आपसे जो आपका रियल कॉम्बैट होती है, उसका मेरे ख्याल से 1% आपसे कराएंगे। सर्वाइवल अलग होती है भाई, सर्वाइवल से बड़ी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। सर्वाइवल का मतलब होता है अपनी जान बचाना, दूसरों की जान बचाना। अगर इतना पता है तो बाकी सारी ट्रेनिंग को जब मर्जी कर ले भैया, बाकी तो जब मर्जी कर ले, अगर सर्वाइवल जानता है तो। समझ में आ गई। और सेफ्टी गियर पूरे हैं तो फिर तो भाई जामर से कूदवा दे यार। उधर बात हो रही थी पैरा एफ की ट्रेनिंग को लेकर के, तो कह रहे कि जो पैराट्रूपर्स की पहले ट्रेनिंग होती है, पैराशूट से ऐसे कूद ही होगा। भैया पैराशूट है नहीं, ये खुल जाएगा हवा में, हाँ खुल जाएगा, बात ख़त्म, चला बट कूद रहे हैं ना, क्या हो गया, वहीं देख लेंगे। पहली बार, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ लास्ट एक्सपीरियंस। मेरा तो सीधा कहना है कि भाई गियर्स और गैजेट पूरे होने चाहिए, ये मेरी सोच है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, और कुछ नहीं है। जेएसआर सिक्योरिटीज़ में तब से लेके आज तक पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग में लड़कों को सीधा कह देते भैया ये पैराशूट है, अरे खुलेगा। कूदते समय अपना दिमाग सेंटर में रखियो, शरीर के साथ क्या बीत रहा है उसको अलग सोचना है, और तुझे क्या करना है ये अलग सोचना है। अब कूद, समझ में आ गई ना, बस। और कब तुझे खोलना है ये याद रख, और ये नहीं कि वो पैरा कूदने में सिखाने में बंदे को अब ऐसे गिरो वैसे गिरो, वो तुझे समझा दिया है, वो बेसिक थ्योरी समझा दी है, उसे ध्यान रख। ये जेएसआर सिक्योरिटीज़ है। जेएसआर सिक्योरिटीज़ में मेरा पैटर्न क्या है, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग में उतार देंगे हम सीधा, सीधी सुथरी बात है, सीधा कॉम्बैट जोन ट्रेनिंग है 1 साल की। अभी मेरी जेएसआर सिक्योरिटीज़ की ट्रेनिंग चल रही है, 1 जुलाई से ऑन हुई है, ठीक है, और सारी चीज़ें चेक होती है, ठीक है, चल जो भी है जैसे भी है। अब 1 जुलाई में जो भी टाइम रहेगा सारी चीज़ें चेक होती है, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, बाकी तो कुछ पता नहीं रहता कब कहाँ कैसे क्या होगा। ये चीज़ आपके साथ भी है। कमांडो बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है। रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, समझ में आ गई ना।
जिनकी आपसे भिड़ंत है, उनको भी मिलिट्री वालों नहीं बनाया। आतंकवादी ऐसे नहीं बनता भाई, मिलिट्री वाले ट्रेंड करते हैं, आपके एनिमीज है वो। पाकिस्तान के अंदर हमारी जेएसआर सिक्योरिटीज़ की के सिस्टम को देख के कितनों ने तो साफ कह दिया लड़कों ने कि ये हमें हमें जो है ना सोल्जर बनने का शौक़ था। हमें पाकिस्तानी या मुसलमान या ईरानी या आईएसआई से हमें मतलब नहीं है। वी वांट टू बी सोल्जर्स, दैट्स व्हाई वी आर इन जेएसआर सिक्योरिटीज़। हम सिपाही हैं। आए वो जेएसआर सिक्योरिटीज़ में बनी, पाकिस्तान में जेएसआर सिक्योरिटीज़ बिल्कुल बनी और बहुत बढ़िया तरीके से बनी है। मामला ये नहीं है। अब यहाँ जो है क्या कहते हैं कि आप दूसरे को तो रुतबे की धमकी दिए जा रहे हो, ठीक है, कि रुतबा उसको बंदे को ऐसा दिखा रहे हो और आप खुद पूछो तो क्या पूछो। अब वो देखो नैब वाला बंदा अभी पकड़ा मैंने उसको, वो नैब में जो एल्बिट सिस्टम वालों से पंगा हो गया। वो तो भाई एल्बिट सिस्टम हमारी ट्रेनर कंपनीज हैं, ठीक है। जेएसआर सिक्योरिटी, एल्बिट सिस्टम हो गया, रिहाइन मेटल्स हो गया, एक आपका ये हमारी ट्रेनर कंपनीज हैं। वीआई सिस्टम का कोई मामला फंस गया होगा, फाइल एल्बिट के पास ही, एल्बिट वाले पहुँचे वहाँ पे, तो एल्बिट वालों ने उनसे बात करी तो एल्बिट वालों से हट गए। एल्बिट वालों ने उनसे बोला कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है इन प्रोजेक्टों से, तुम पैसा कैसे मांग रहे हो हमसे। कहता बदमाशी है हमारी। नैब वाले कह रहे कि किस बात की बदमाशी है भाई, ये तेरी वर्दी है, ये हथियार है, इससे महंगे इससे बढ़िया हमारे पास है, मारने में तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नैब के ऑफिस की बता रहा हूँ मैं, आज पाकिस्तान में जो हुआ है। और जैसे उसने कहा कि बदमाशी है, पैसा तुम्हें देना होगा, भाई इतना मारा है ना एल्बिट के बंदों ने, पता नहीं कितने बंदे तो अरेस्ट ले लिए। तो ये जो बंदा जो चिल्ला रहा था ना भारी आवाज़ में, और इसके साथ के और भी कई बंदे थे, तो आज हमने जो है 4 बंदे पकड़े, ये भी उनमें से एक है। ये भाग गया, ये भी वहीं था, बाहर निकल के ये भाग गया वहाँ से, करीबन 2-4-5 किलोमीटर दूर भाग गया नैब से निकल के। ये भी ब्लैक यूनिफॉर्म पहनता था और भाग करके वहाँ जो है MK9 हाथ में लेके ऐसे ऊपर चिल्ला रहा है, नैब नैब करा कि मतलब आओ नैब वाले सब आओ, नैब पे हमला हो गया। तो मैं यहाँ बैठा हुआ सुन रहा था। हम तो कॉल सुनते रहते हैं, मेरे से बात हो रही, मैंने दोबारा बात भी मत करिए मुझसे। मैं तू जो है ना, तू भगोड़ा है, कायर है तू, डरपोक कहीं का। पोस्ट छोड़ के भाग गया तू, हैं? तेरे से बात करेंगे, चल हट। अब आतंकवादी से बात कर लेंगे बैठ के, तेरे से नहीं करेंगे, जा यहाँ से। मतलब वो बंदा अपने आप को सबसे बड़ा ट्रेनर समझ रहा हूँ, पोस्ट छोड़ के भाग गया उस समय। तो मार पड़नी शुरू हुई ना भाई, स्ट्रैटेजी थी तेरी, तो जब तू देख रहा है कि बंदे घुस रहे हैं तो तू साइड निकल कर दूसरों को इन्फॉर्म करता। जब वहाँ फायरिंग शुरू हो गई, फाइट शुरू हो गई, तब तू अपने बंदे छोड़ के भाग गया लड़ाई में ही। वो एल्बिट वाले वो जो थे, वो 10-5-20 बंदे जो भी रहे होंगे, बहुत 30 मार खा बन रहा पाकिस्तान में। इसका नाम था बंदे का, हाँ मैं बताता हूँ आपको, राणा ही राणा था कोई, नाम तो कुछ और था इसका, नहीं मैं बता रहा हूँ। एक को तो इसको पकड़ा अभी, यशवंत राणा को, हाँ भारत में हिंदुस्तानी नाम से रह रहा था, यशवंत राणा को पकड़ा GMR से, हाँ। और एक पकड़ा BS धनोआ को, जो इंडियन एयरफोर्स में वो था, एयर चीफ मार्शल, ये भी पाकिस्तान नैब के लिए काम कर रहा था। और 2 जने और पकड़े। तभी मैं कह रहा भाई भारी आवाज़ बंद कैसे हो गई यार, आ नहीं रही। अब कैसे नहीं बोल रहा हैं? अच्छा थोड़ी देर बाद चिल्लाएगा, क्यों? अब बेइज्जती हो गई।
बोलियो जरा। है तेरी, अबे पोस्ट पे हमला हुआ है तेरी, पोस्ट छोड़ के भाग गया। ओ रहा आखिर पाकिस्तानी। अबे अगर मुझे बार बार इंडियन आर्मी वाले कह रहे मंडल तू रहने दे यार, तू आया ना तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के तो आदमी तो इंसान है, जानवर भी ना भाग जाए वहाँ के। हद तेरी, मतलब तू ही चिल्ला रहा था ना MK9 ऊपर हाथ में रख के, नैब नैब हैं, और तू ही भग गया था। अरे यार। तो ये होती है रियलिटी। अगर पोस्ट ड्यूटी मिल गई है, पोस्ट की ड्यूटी है, कुछ हो जाए भागना नहीं होता है, चाहे कुछ हो जाए। अगर तुझे पोस्ट पे से उठा ले गए तो भाई साहब उसके बाद तुझे पता नहीं है, वो तांडव दिखाएंगे ना हम। ठीक है ना, ये शुरुआत करके तो देख तू, उसके बाद बताते हैं हम। पोस्ट नहीं छोड़ते चाहे कुछ हो जाए भाई साहब। ये गुलाम वैली का किस्सा है, बिहार रेजिमेंट में पता है मेरा कितना मान सम्मान है। मेरी वाइफ को पता नहीं है, प्रीति को। हुआ क्या, गुलाम वैली के अंदर बिहार रेजिमेंट वाले थे, बाद में NSG वाले भेजे थे मैंने। तो NSG वालों ने कहा कि सर ऐसा है, पोस्ट हैंड ओवर दे दीजिए आप, हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने जी देखो पोस्ट हैंड ओवर की बात नहीं है, आप भी करो करे जी, आप यहाँ से आप ड्यूटी डिस्चार्ज हो ना, हम पोस्ट तो नहीं छोड़ेंगे भैया, हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। मिल गई एक बार पोस्ट बिहार रेजिमेंट को, गुलाम वैली तो मिल गई, अब बिहार रेजिमेंट यहीं टिकी रहेगी, जब कुछ कर ले कोई। हाँ कोई बात नहीं, आप आ गए हैं तो रसद लाए हैं तो अच्छी बात है। अभी आपने पोस्ट टेक ओवर तो करी नहीं है, रसद लाए हैं छोड़ जाइए, हम लोग हैं ना, बस रसद का इंतजार है और कोई बात नहीं है। ठीक है, लड़कों की यहाँ कमी नहीं होगी, और जिसमें दम हो तो गुलाम वैली हमसे लेकर दिखा दे। ठीक है, और वो दिन और आज का दिन है। अभी बिहार रेजिमेंट डोकलाम पे पहुँची है, वहाँ से जो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से पोस्ट एक हैंड ओवर हुई है। वो तो खैर बाद में किसी वजह से चाइना ने खुद ही एक बहुत बड़ा एरिया जो है हमें खुद ही कह दिया उन्होंने, कुछ बात ऐसी हुई हमारे आपस में, दोस्ती वाले रिलेशन बन गए। उन्होंने कहा सर ऐसा है, एक जगह मार्क कर दी हमने। ठीक है, कि बोले यहाँ तक, मतलब वो पहले वो चाइना का काफ़ी बड़ा एरिया माना जाता था। उन्होंने कहा सर यहाँ तक आप पूरा एरिया आपका, वो हम कभी कुछ नहीं करेंगे, आप आराम से आइए जाइए, और यहाँ तक चीन में भी जहाँ तक आपकी इच्छा हो आप लोग आ जाओ। तो इंडियन आर्मी और बिहार रेजिमेंट वाले भी सोच रहे यार ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने फ़ोटो दिखाई है बंदे की, कहते आप इन्हें जानते हैं? कह रहे हाँ जानते हैं। कह रहे बस इनकी वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ। कह रहे आज के बाद हम इंडिया को कभी कुछ नहीं कहेंगे किसी भी रीज़न से। तो भाई पोस्ट एक बार मिल गई तो मिल गई जिस टीम को, सवाल ही नहीं उठता कि भाई आप कह रहे हो कि जी क्या कहते हैं आप पोस्ट से आप हट करके आप, ना 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 ना, पोस्ट मतलब पोस्ट मिल गई। बिहार रेजिमेंट को गुलाम वैली मिल गई तो मिल गई, नहीं छोड़ेंगे भाई। वो दिन और आज का दिन है। बिहार रेजिमेंट में जाके हितेश का नाम पूछ लो एक बार, भाई साहब बंदे कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते। वो असल में क्या था, वो तो ड्यूटी ऑर्डर पे चल रहे थे कि सर ऑर्डर है कि बिहार रेजिमेंट को यहाँ से हटना है। बिहार रेजिमेंट नहीं हटेगी सर, पोस्ट ड्यूटी है। ऑर्डर क्या है ये बताओ जी, NSG टेक ओवर ले, मान ली बात है आपकी, ये ऑर्डर नहीं है। बिहार रेजिमेंट के लिए ऑर्डर क्या है, आपको हटने हट ही नहीं सकते, फ्री ऑर्डर गलत है, फ्री ऑर्डर गलत है। नहीं हटेंगे सर पोस्ट पे से। गुलाम वैली में बिहार रेजिमेंट लगी हुई है। फिर NSG वाले वहाँ पे पहुँचे, नहीं NSG के अंदर भी एक मामला चल रहा है। वो इन्होंने जूइश पंथी को शुरू करी थी, हर बार ऐसे ही होता है। ठीक है, हमने भी कहा कुछ कर लो। फिर NSG की टीम गई वहाँ पे, वही JSR सिक्योरिटीज़ कोड वही चल रहा है।
तो उन्होंने रसद वहाँ पे भेजी पूरी। कह रहे जी, फिर उन्होंने कहा जी आप रसद की चिंता छोड़ दीजिए। कह रहे बाकी चिंता आप छोड़ दो, फिर बाकी चिंता आप छोड़ दो। और गुलाम वैली असल में क्या है कि एक नदी है और दोनों तरफ से पहाड़ जो है ना ऐसे करके पूरे ढके हुए हैं, और नीचे से रास्ता है काफ़ी दूर तक, उसके नीचे नदी बहती है। वहाँ से जो है क्या कहते हैं इंसर्जेंट्स भारत में घुसते हैं, कैनबलिस्ट। ये नहीं नहीं, चाइनीज़ नहीं है। ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के जो कैनबलिस्ट हैं ना, जो छुपे रहते हैं, ये उसी रास्ते घुसते थे। समझ में आई? तो इस वजह से दिक्कत थी, तो वहाँ पे जो है बिहार रेजिमेंट भेजी थी मैंने। अब बिहार रेजिमेंट वाले लगे रहे, तो बात मेरी हुई, तो मैं यहीं उस दिन में ग्राउंड फ्लोर वाले यहीं पे बैठा था रूम में। मैंने तो साफ मना कर दिया, हम तो नहीं हटते सर, जो मर्जी कह दो। कई बार क्या है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है टिकारा रसद नहीं आएगी, वो हमारी जिम्मेवारी है, आए चाहे ना आए, नहीं हट नहीं सकते सर पोस्ट पर सर, कोई हो और मामला कुछ भी हो, पोस्ट से नहीं हटते हैं। मैं साला क्या बोलूँ, पोस्ट छोड़ के भाग गए। अबे एलबिट वाले बात कर रहे हैं, कुछ भी बात ही बैठा रहता। भाग क्यों गया? भाग क्यों गया? जब भाग गया था जब भाग जाए से, चल। फिर उसके बाद कह रहा मैं इसलिए चला गया वहाँ से कि मैं दोबारा रसद लेके आता है। मैं जहाँ यहाँ से पड़ेगा तेरे उल्टे हाथ का। तो जानता नहीं है बेटा यहाँ कैमोफ्लेज पहनने का मतलब क्या होता है, समझ में आ गई? असली वाली तूने ना, असली वाला ढीठपना देखा नहीं है तूने। संत अड़ीदास का नाम सुना है? समझ में आ गए ना? जिद्दी हैं हम लोग, बहुत जिद्दी हैं। असली जिद देखी नहीं है तुमने हमारी, समझ में आ गई? पाकिस्तान मेरी जिद है, दिमाग में बैठा लेना, समझ में आ गई? सुनूंगा तो मैं अपने बाप की भी नहीं इस मामले में। क्या बचेगा और क्या रहेगा वो बाद में देखेंगे। और ढीठ, तुझे यही तो नहीं पता हमारे बारे में, हम इतने ढीठ है तुझे अभी अंदाज़ा नहीं है हमारे बारे में, समझ में आ गई? वो तो रोक रखा है मुझे, तो मुझे जो है क्या कहता है ईस्टर्न कमांड दे दी है। अगर गलती से भी वेस्टर्न मिल गई होती ना, फिर बताता तुम्हें मैं, कोई बात नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। ईस्टर्न कमांड दी हो, मान ली बात से। और ये मत सोचिए बेटा मैं ईस्टर्न कमांड से ऐसे घूमते हुए आऊँगा वापस ईस्टर्न कमांड पे। मैं भी बहुत बड़े वाला हूँ, तुझे मेरी आदत नहीं पता। मेरे से कहा था एक दिन सर ने कि बेटा ईस्टर्न कमांड पे और पाकिस्तान कैसे पहुँचोगे। मैंने सर कुछ नहीं करूँगा, बस इधर से जाऊँगा ईस्टर्न कमांड से राउंड मारते हुए वापस ईस्टर्न कमांड पे आना है बस। जो आ गया बीच में वही लपेटे में है। देख ले, अगर मेरे राउंड में अगर पाकिस्तान पड़ गया ना रास्ते में तो साफ है, ड्यूटी पूरी करना जानता हूँ मैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के मेरी टीम ने जो है मुझे ईस्टर्न कमांड दे देगी पाकिस्तान के उधर, नहीं कोई वजह है भाई, हेडक्वार्टर ऑर्डर्स हैं तो हैं। ईस्टर्न कमांड मिली है तो मिली है, ये मत सोचो मैं वेस्टर्न में नहीं आऊँगा, तरीका मेरा होगा। कैसे आऊँगा समझाया? ईस्टर्न कमांड से जाऊँगा राउंड मारते हुए। सर राउंड मार के आ रहा हूँ सर, समझ में आई ना? हाँ, डोकलाम से उधर पूरा बिल्कुल भूटान, म्यांमार घूमते हुए बांग्लादेश,
फिर पानी के रास्ते से उड़ीसा, श्रीलंका, और ऐसे घूमते हुए आऊँगा इधर, तेरा क्या नाम है, केरला, उधर गुजरात, और फिर इधर कराची, और कराची से बलूचिस्तान है, तो सब लपेटता हुआ आऊँगा, और फिर वापस हाँ पख्तूनख्वा, बारादारी, सब उधर से पीओके, और फिर हिमालय होते हुए, और फिर वापस ईस्टर्न कमांड पे आ जाऊँगा, डोकलाम पे बैठूँगा आराम से। पता नहीं तुझे मेरे बारे में अभी। ड्यूटी का तो बहाना चाहिए होता सिर्फ मेरे को, एक बार ड्यूटी का बहाना तो मिले, उसके बाद देख। और जो मेरे जैसे है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब नस्ल है, और सबसे बढ़िया वाली फसल है, समझ रहा है। उस दिन सेलिब्रेशन तो कर लिया कि तो इसको तो ईस्टर्न कमांड में डाल दिया, वेस्टर्न में क्यों आएगा। राउंड लगा के आ रहा हूँ बस, सब 2 मिनट का काम है मेरे लिए। इतना दिमाग नहीं लगाना मेरे साथ, ठीक है। जिस इंतजार में तू बैठा है ना, खैर तू तो कह रहा अब क्या सामने आएगा, तुझे तो आतंकवादी भी नहीं बुलाएंगे, जब भगे यहाँ से। तू उधर चल, हाँ चल चल उधर चल। तू जानता है मुझे आतंकवादियों से लड़ने में क्यों मज़ा आता है, बढ़िया वाले होते हैं, पता भगेगा नहीं। नहीं तो पता क्या होगा, ऐसे निशाने पे जहाँ लिया है ना, वो भगने लग जाए, पे गोली क्यों मार रहा है, तो भग रहा है। तो भागते हुए पे गोली चलाना जो है ना, आर्मी में अपराध है। अगर कोई भाग रहा हो तो जो पीठ दिखा दे, चाहे आतंकवादी हो चाहे कोई हो, उसको गोली नहीं चलाई जाती। बेसिक सीखा हुआ है, बेसिक जानते हैं। मुझे तो इंसर्जेंट से भी पंगा लेने में बड़ा मज़ा आता है, जानता हूँ ना, इंसर्जेंट ऐसे नहीं बनता कोई, पता है ये भी ठीक ठाक ही है। तू जी ऐसे वाला निकल गया तू तो। तेरे को तो किन्नर भी अपना ढोल नहीं छूने देंगे। बंदा बन गया यार, अजीब आदमी है। ये तरीका है हमारा, ऑर्डर एनएसजी को देते हैं ना, तो पैरा एसएफ वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि मीडिया एनएसजी के वहाँ खड़ा होगा। पैरा एसएफ का नाम लिया तो मार्कोस वाले कूद जाते हैं। तुझे पता नहीं है खेल, देख हमारे यहाँ मार्कोस का काम पैरा एसएफ वाले संभाल रहे हैं। जो मैरून कैप है वो असल में मैरून नहीं है, जो वाइट यूनिफॉर्म है वो असल में वाइट नहीं है। पता तुझे खेल? नहीं पता।
बार बार ना इंडियन आर्मी से एक सवाल पूछा जाता है, उस सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि सर आप ये पाकिस्तानी निपटा क्यों नहीं देते? सर निपटाएं कहाँ से, जब भी गोली मारने की कोशिश करते भग जाते हैं। और जो पीठ दिखा के भग जाए ना सर, उसको गोली नहीं मारते, नियम है आर्मी में, वरना कोर्ट मार्शल तक हो सकता है। वाह। अब यहाँ जितने लोग नैब को सपोर्ट कर रहे थे ना, एक बंदा बता दे तू मुझे, एक इंडियन आर्मी का जो क्या कहता है पोस्ट पे से पीठ दिखा के भाग गया हो। स्पाई की तो बात ही नहीं हो रही है, एक बता दे सर। और तो भी भैया, अब यहाँ जो लोग नैब को सपोर्ट कर रहे थे, जो नैब को सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या करेंगे? भैया ऐसा है, मेरी बात मान जाओ, अपना सामान वामान छोड़ो, समझ में आई? मकान उठा कर ले जाओगे कैसे? कोई फायदा नहीं, जाओ यार। तुम सुपरवाइज दोगे कि तुम नैब से हो, और यहाँ मेरी हंसी नहीं रुकेगी। यार मैं ट्रेनिंग पूरी ना करूं, पागल समझा है क्या? भाई कहेगा 100 किलोमीटर दौड़, मैं तो दौड़ जाऊंगा। जब तक पता है सांस चल रही है, तब तक मुंह से ना नहीं निकलेगा। यहाँ नाना का घर पसंद नहीं है, मैं दादा का घर पसंद है। पता तुझे दादा मतलब? हाँ हाँ, समझे? लगे बुरा किसी को, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं फिर? जरूरत ही नहीं, अभी तो एलबिट वाले ही कूटेंगे ना तबीयत से। नहीं नहीं, वो तो फुल स्केल वॉर धरी पड़ी है पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एलबिट वालों की। हाँ एलबिट भाई यार, के एलबिट के पास कंपनियां कम है? एलबिट इनका भूत उतार देगा भाई साहब। एयरबस उनके पास है, F-35 उनके पास है, तुम्हारा राफेल उनके पास है, S सीरीज़ उनके पास है, S-600 वगैरह जो है, में से क्या कर लेंगे ये? और कमांडोज एलबिट में 2.5 करोड़ रेडी हैं। वो इनकी बदमाशी निकालेंगे, देखना वो करेंगे क्या, तुम देखते रहो अभी।
हाँ, मैं तो कहूँगा इंडियन मीडिया की, जैसे कि एक बार एल्बिट को रिक्वेस्ट कर लो, सर अगर आप कहें तो हम वीडियोग्राफी कर ले क्या। मारेंगे वो नहीं, आज अरेस्ट हुए हैं बहुत सारे लोग, वो तो मिनट में हथकड़ियाँ लगा दी उन्होंने तो। समझ में आ रही है।